नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल न्यूज के साथ। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण और शिक्षात्मक विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी के विचार हमें सच्चाई, धर्म और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। आइए इन्हें सुनकर और समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। यह सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है। हमारा उद्देश्य है आपको उनके अनमोल विचारों के साथ परिचित कराना और आपको उनके संदेश से प्रेरित करना। उपचार की अद्भुत विधि का रहस्य। गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव, रोगों को जांचने की व उनके उपचार की पुरातन पद्धतियां लोप होती जा रही है। इसका कारण क्या है? परम पूज्य गुरुदेव इस प्राचीन, सनातन, गूढ़ दिव्य विद्या के लुप्त होने का मुख्य कारण है कि मानव अतिस्वार्थी हो गया है, क्योंकि जितना यह बाह्य जगत है, दृष्टिगोचर सृष्टि है, इसे हम मन एवं शारीरिक इंद्रियों से ही जान सकते हैं। हमारी सारी शिक्षा, भौतिक शिक्षा मन पर ही आधारित है और अच्छा बुरा मन का स्वभाव है। इसे पराविद्या भी कहा जाता है। लेकिन जब मानव अमन अवस्था में चला जाता है तो वास्तविक अमन, चैन, परम शांति, सच्चित आनंद का अनुभव होता है। वह भावातीत अवस्था, मन के पार जाने की अवस्था में वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है। क्योंकि इच्छा या कामना ही तमाम दुखों का मूल कारण है। बुद्ध धर्म में भी कहा गया है कि ऐसा देव पुरुष महामानव का दर्जा पा जाता है और जब वह दिव्य शक्तियों का पवित्र व केंद्रित मन से आह्वान करता है, आत्मा की गहराइयों से प्रार्थना करता है, तो समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ ऊर्जा का रूप धारण करके उस विशेष पुरुष की वाणी में आविराजती है, उनके हृदयासन पर विराजमान हो जाती हैं। तो वे दिव्य शक्तियाँ जैसा उन्हें आदेश देती हैं, उपदेश देती हैं, वैसे वैसे शब्द वाणी के द्वारा प्रवाहित होते चले जाते हैं। माँ सरस्वती स्वयं ऐसे महामानवों की जिह्वा पर विराजमान हो जाती हैं एवं प्रभु कृपा उनके नेत्रों से दृष्टिपात के रूप में अविरल बह निकलती है। उनके हाव भाव से भी दिव्य कृपा की ही बरसात होती है। वे मौन रहकर भी दिव्य प्रसाद वितरित कर सकते हैं। ऐसे महापुरुषों से ही जगत चक्र कायम है। गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव जी, क्या इस दिव्य पद्धति को किसी ट्रेनिंग या विशेष प्रशिक्षण द्वारा जाना जा सकता है? परम पूज्य गुरुदेव इस विद्या यानी कि अपरा विद्याध्ययन के लिए भी सांसारिक शिक्षा की तरह ट्रेनिंग की परमावश्यकता है, पर उसके लिए ईश्वरीय कृपा की भी उतनी ही आवश्यकता रहती है। साक्षात गुरु की भी आवश्यकता है। इस चराचर जगत में जितनी भी विद्याएं हैं, स्थूल विद्याएं हैं, उनसे भी कहीं कठिन यह सूक्ष्म विद्या है। उसके लिए योग्य व सक्षम गुरु के साथ साथ योग्य पात्र भी मिलना चाहिए। दोनों के अंदर निःस्वार्थता होनी अनिवार्य है। दोनों के अंदर जगत कल्याण, विश्व भ्रातृत्व एवं वसुधैव कुटुंबम की भावना होने की उत्तम अवस्था होनी चाहिए। ऐसी दिव्य व्यवस्था में प्रभु आयुर्विज्ञान के रहस्य गुरु के भीतर एवं गुरु शिष्य के भीतर प्रवाहित करता है। हमारे ग्रंथों एवं वाङ्मय में ऐसी प्राचीन गुह्य पद्धति का महाउल्लेख है। इतिहास में ऐसे अनेकों वर्णन आए हैं। महाभारत में एक कथा आती है कि उपमन्यु के गुरु आयुध कामना एक ऋषि हुए हैं। उपमन्यु ने एक बार तीव्र क्षुधा के कारण जंगल में आक के पत्ते खा लिए थे, जिसके उपरांत उनकी आंखों पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा। आक एक विषैला पौधा है। उपमन्यु आक के पत्तों के दुष्प्रभाव स्वरूप दृष्टि दोष से पीड़ित होकर एक सूखे कुएं में गिर गए। व्याकुल होकर उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव के आदेश से उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब अश्विनी कुमार बंधुओं ने उन्हें अथर्ववेद व वेद की कुछ ऋचाओं का पाठ बतलाया और खाने को कोई औषधि न देकर केवल एक पुआ मीठी पूरी खाने को दिया।
उनके निर्देशों का पालन करने पर उपमन्यु की आंखें पहले से भी ज्यादा ज्योति से प्रज्वलित हो गई। गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव, एक और प्रश्न दिव्य दृष्टि के बारे में है। जिस दिव्य दृष्टि के बल पर संजय ने आंखों से अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया था, इसके पीछे क्या कोई यथार्थ अथवा सत्य है? परम पूज्य गुरुदेव, दिव्य दृष्टि का सिद्धांत बिल्कुल एक वास्तविकता है और एक परम यथार्थ है, वह पूर्ण सत्य है। महर्षि व्यास जी ने वह अद्वितीय दिव्य दृष्टि केवल मात्र संजय को, वह भी महाभारत युद्ध के दौरान केवल 18 दिनों के लिए प्रदान की थी। विद्वान तो उस समय और भी रहे होंगे, लेकिन सुपात्र केवल संजय को ही माना गया। इससे यह सिद्ध होता है कि गुरु कृपा किसी एक पर ही हो सकती है। कोई एक विशेष शिष्य ही अपने प्रारब्ध, संचित कर्म एवं पुरुषार्थ, वर्तमान प्रयास के आधार पर उस दैवीय कृपा का अधिकारी हो सकता है। सभी पर या बहुतों पर इस दिव्य कृपा का बरस पाना संभव नहीं होता। फोटो या तस्वीर देखकर रोगी का निदान एवं चिकित्सा विधान बता देना भी गुरु कृपा का प्रसाद ही है। जैसे आजकल दूरदर्शन पर विश्व भर में घट रही घटनाओं को मात्र उपग्रह, सैटेलाइट के प्रक्षेपण से आप देख सकते हैं, यह दूरदृष्टि है। दूरदर्शन या विश्वदर्शन है। लेकिन जो दृष्टि संजय को दिव्य चक्षुओं के रूप में दी गई, वह दिव्य दृष्टि है जो त्रिकालदर्शी एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने में सक्षम है। वह दिव्य दृष्टि इंद्रियातीत है। उसे शब्दों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा एवं बाह्य नेत्रों द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह दिव्य, अगोचर, अगम्य है। कोई वैज्ञानिक यंत्र ऐसा नहीं है जो उसे जांच सके, माप सके या परख सके। यह तो अनुभव का विषय है जो मन बुद्धि से परे है। हम इस वीडियो को आपको प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ बने रहें, हमें आपके लिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।